ये हिम्मत कहाँ से मिलता है आपको ये सब करने में? क्योंकि देखता हूँ आजकल जो है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन कभी कभी देखता हूँ कि युवाओं में वो जोश नहीं रह पाता, लेकिन आप ये जोश कहाँ से लाते हो? हर व्यक्ति का शामिल होना उचित है, जरूरी है। काहे के लिए ये कोई पार्टी का बात नहीं है, कोई पार्टी का बात नहीं, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये देश का बात है। जितना बड़ा तिरंगा बड़ा होगा उतना देश का एकता बड़ा होगा। 8 किलोमीटर का जो तिरंगा है काफ़ी पैसा खर्च होगा इसमें। इतना पैसा खर्च होगा कि हम लोग शायद आंकड़ा भी अभी नहीं लगाए होंगे, अरविंद दुबे लगा चुके होंगे। ये जो पैसा लगेगा कैसे अकेले कर पाएंगे? आरोप प्रत्यारोप तो भगवान श्री राम के ऊपर भी लगा था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर अपवाद तो आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। जो सत्य है तभी तो मैं आपके सामने ललकार रहा हूँ, सीना चौड़ा करके खड़ा हूँ और इतिहास बनाने के लिए लगातार अग्रसर हूँ, प्रयासरत हूँ। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के जसरा मंडी के ही नज़दीक आया हुआ हूं और मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को प्रयागराज के जसरा क्षेत्र से तिरंगा यात्रा निकाला जाता है दर्शकों। और ये जो तिरंगा यात्रा होता है भव्य होता है, ये जो तिरंगा यात्रा होता है काफ़ी लंबा होता है। गांधी जयंती के दिन ये तिरंगा यात्रा हर वर्ष निकाला जाता है। उसको लेकर के 1 महीना पहले से ही काफ़ी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस वक्त देख सकते हैं गोहनिया क्षेत्र जसरा क्षेत्र में ही आया हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ समाजसेवी युवा नेता आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार का जो तिरंगा यात्रा होगा किस तरह का निकाला जाएगा। अरविंद दुबे नाम सुना होगा आपने, अरविंद दुबे का कहीं ना कहीं प्रयागराज के अंदर और ख़ास तौर से जसरा क्षेत्र के अंदर अरविंद दुबे वो नाम है जो कि राष्ट्रवादी नाम है। कभी कभी इस नाम पर लोग लेकर कभी कभी आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो अरविंद दुबे हैं अपना काम निरंतर करते रहे हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। इस बार का जो तिरंगा यात्रा होगा किस तरह का निकाला जाएगा, लंबाई इस बार की 2024 के जो है तिरंगा यात्रा की किस तरह की होने वाली है। आपको बता दें यहाँ पर जो है मुकेश द्विवेदी जी भी आए हुए हैं। मुकेश द्विवेदी भी जाना माना नाम है कहीं ना कहीं प्रयागराज के जसरा क्षेत्र के। और भी बहुत सारे लोग हैं, युवा नेता हैं जो है आप देख सकते हैं, इनके चेहरे से पहचान लीजिए। सबसे पहले स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो इस बार का तिरंगा यात्रा को लेकर के किस तरह का जुनून है? आप देख पा रहे होंगे जुनून कैसा दिख रहा है। युवाओं में बहुत ज़्यादा देशभक्ति की भावना प्रज्वलित हो रही है। खास तौर से विधानसभा 12 और जसरा ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग इस बार एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जोड़ने का काम करेंगे, एक तहसील से दूसरे तहसील को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 12 तहसील से करछना तहसील को जोड़ रहे हैं, जसरा ब्लॉक से चाका ब्लॉक को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरह का आप राष्ट्रवादी काम करते हैं, ये मतलब राष्ट्र को लेकर के, देश को लेकर के, तिरंगे को लेकर के, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि आप जो है अपहरण और सामूहिक बलात्कार किए हैं। उस मामले पर कभी कभी इस क्षेत्र में कुछ लोग कानाफूसी भी करने लगते हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? आरोप प्रत्यारोप तो भगवान श्री राम के ऊपर भी लगा था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर अपवाद तो आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। जो सत्य है तभी तो मैं आपके सामने ललकार रहा हूँ, सीना चौड़ा करके खड़ा हूँ और इतिहास बनाने के लिए लगातार अग्रसर हूँ, प्रयासरत हूँ। आने वाले 2 अक्टूबर को 8100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा जसरा ब्लॉक से चाका ब्लॉक तक निकलेगी। हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील कर रहे हैं यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सब भी सम्मिलित हों। खास तौर से पत्रकार बंधु, नौजवान साथी, अधिवक्ता साथी, आपके माध्यम से सभी से अपील भी कर रहा हूं कि 2 अक्टूबर को लगभग 12 बजे दोपहर जसरा ब्लॉक आएँ और जसरा ब्लॉक से चाका ब्लॉक की ओर हम लोग तिरंगा लेकर कूच करेंगे और आपसी भाईचारा सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य के साथ यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो जोश रहा था 2023 में, क्या वही जोश इस बार भी है? उससे दुगना जोश है सर।
तिरंगे की लंबाई भी दुगनी हो जी गई जी है। तिरंगे की लंबाई भी दुगनी हुई है। हमारी टीम का जो सदस्यता अभियान है वो भी दुगना हो गया है। क्षेत्र में माहौल है तिरंगा यात्रा का, लोग जय जयकार कर रहे हैं। लोगों को अपेक्षा है इस तिरंगा यात्रा से कि इस तिरंगा यात्रा से कहीं ना कहीं युवाओं में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित होगी। चिंतनीय विषय है कि अभी हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में देख रहे हैं जो हालत है, जो कंडीशन है, वो कंडीशन अपने मुल्क भारत में ना होने पर इस उद्देश्य के साथ यह यात्रा निकाली जा रही है। मतलब देखा जाए तो ये जज्बा 2 गुना बढ़ गया है तिरंगे की लंबाई के साथ। बिल्कुल 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 राज भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आश्वस्त करना चाहता हूँ यह तिरंगा यात्रा दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से, अविस्मरणीय तरीके से ऐतिहासिक होगी। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए धीरे धीरे प्रयासरत हैं आप लोग। जी जी ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाएगा तो हम लोग 50% गिनीज बुक की ओर पहुँच जाएंगे। ये हिम्मत कहाँ से मिलता है आपको ये सब करने में? क्योंकि देखता हूँ आजकल जो है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन कभी कभी देखता हूँ कि युवाओं में वो जोश नहीं रह पाता, लेकिन आप ये जोश कहाँ से लाते हो? जोश आपके द्वारा मिलता है, नौजवान साथियों के उत्साह से मिलता है। और रही बात, चूँकि बाबा जी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता। रक्त हमारे शरीर में उन्हीं का है। वो अपने दौर में अंग्रेजों से लड़े थे, आज के दौर में उनका पुत्र, उनका पपौत्र आज के सिस्टम से लड़ रहा है। देख सकते हैं दर्शकों, कहीं ना कहीं जो बात बोले हैं अरविंद दुबे जी, आपका भी सीना चौड़ा हो सकता है अगर आपके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जैसा जो है जज्बा है। यहाँ पर इनके एक साथी हैं दीपू पाठक जी, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि इनका भी जो है योगदान रहता है। क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा नेतृत्व कर रहे हैं अरविंद दुबे जी, मुकेश भैया, हमारे पत्रकार साथी, हमारे नौजवान साथी। और इस तरह का देशभक्ति का प्रोग्राम होता रहता है तो जोश जज्बा ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, भाइयों के खड़े होने से आ जाता है। देख सकते हैं जज्बा जबरदस्त है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र के एक जाने माने चेहरा हैं, आते जाते रहते हैं किसी भी कार्यक्रम में। कभी कोई मामला हो जाता है गरीबों पर, लाचारों पर, तो वहाँ पर भी पहुँचते हैं मुकेश जी। तो मुकेश जी, आप जो यहाँ पर आए हैं किस तरह से लग रहा है? क्या सोच करके यहाँ पर अरविंद दुबे का साथ देने के लिए आए हैं आप? देखिए, पहली बात धन्यवाद आपका, आपने इनको कवरेज किया। यह अरविंद द्विवेदी जो टीम है बहुत सशक्त टीम है। निश्चित रूप से कई वर्षों से मैं जुड़ा हूँ, कई वर्षों से आना जाना हो गया है और बड़ा अच्छा लगता है आप सबका उत्साह देखकर। और निश्चित रूप से जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम रहता है वो अपने आप में एक पूरा वातावरण को देशभक्ति के मय में बना देता है। जितनी प्रशंसा की जाए आप लोगों को कम है। इस बार इन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है चाका ब्लॉक टू जसरा ब्लॉक, यानी जसरा ब्लॉक से चाका ब्लॉक 12 से करछना को जोड़ने की, जिसकी दूरी संभवतः 13 किलोमीटर है और 8100 मीटर का तिरंगा यात्रा है। आप समझ सकते हैं 8100 मीटर तिरंगा यात्रा को ले चलने में कितनी व्यवस्थाएं चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितनी साधन की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपका जो ये कार्यक्रम है, पानी की भी व्यवस्था होना चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं ग्रामीणों से, समाज सेवियों से, जो अब तक इस अभियान से नहीं जुड़े हैं, उनसे आपके माध्यम से चाहूँगा कि निश्चित रूप से नौजवानों का आगे बढ़ के सहयोग करें। हो सकता है ये लोग किसी रूप में उनके पास ना पहुँच पाए हों क्योंकि अभी जानकारी का अभाव है। विशेषकर से चाका ब्लॉक के जो मित्र हैं उनसे आपके माध्यम से चाहूँगा कि वो लोग अपने आप जुड़ें। कार्ड और तमाम चीज़ें व्हाट्सएप और फेसबुक पे चल रही हैं, उसके माध्यम से इनका नंबर खोज कर इनसे जुड़ें और इनकी सहायता करें। 2 अक्टूबर समय 11 बजे से यात्रा प्रारंभ होनी है और 2 बजे शायद संभवतः चाका ब्लॉक पे यात्रा का समापन होना है। तो जो लोग अब तक इनका सहयोग नहीं कर पाए हैं या इनसे जुड़े नहीं हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो इनसे जुड़ें, सहयोग करें और इस भक्तिमय कार्यक्रम को और देशभक्तिमय बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो समाज सेवी मुकेश जी किस तरह का सहयोग करने वाले हैं राष्ट्रवादी अरविंद दुबे जी का? देखिए, पूरा सहयोग है और जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं या मेरे द्वारा इस अपील की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप
जरूरी नहीं है कि आदमी जो है आर्थिक सहयोग करे, शारीरिक सहयोग कर सकता है, सामाजिक सहयोग कर सकता है। ना कुछ हो तो पत्रकार साथी अपने प्रेस और कलम के माध्यम से आपका सहयोग करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जिस भी रूप से हो सके इस अरविंद दुबे की पूरी टीम को आप लोग सहयोग प्रदान करें, यही अपील है। 8 किलोमीटर का जो तिरंगा है, काफ़ी पैसा खर्च होगा इसमें। इतना पैसा खर्च होगा कि हम लोग शायद आंकड़ा भी अभी नहीं लगाए होंगे, अरविंद दुबे लगा चुके होंगे। ये जो पैसा लगेगा कैसे अकेले कर पाएंगी? देखिए, पैसे की बात नहीं है, अरविंद दुबे के पास पूरी टीम है। पैसा तो अपनी जगह हो गया, लेकिन इसमें जो लोग लगेंगे, जो कार्यकर्ता लगेंगे, सबसे महत्वपूर्ण उसकी बात है। जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा कार्यक्रम आगे लेके चलता है तो निश्चित रूप से वो तैयारी करके चलता है। तो बहुत आर्थिक स्थिति का संकट इन लोगों के पास नहीं है, केवल सामाजिक स्तर की जो व्यवस्था है उसे हमें आपको प्रदान करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम आप इनका जो आर्थिक सहयोग हो सके वो करें ही, लेकिन सामाजिकता और सामाजिक पूर्ण सहयोग जरूर करें। उस दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, अपने बच्चों को लाएं, जो भी गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं। यह एक अस्मरणीय यात्रा है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये देशभक्ति का माहौल पैदा करेगी। निश्चित रूप से भारत को एक राष्ट्र के रूप में सबको एकत्रित करने की ये यात्रा है और ये पहल मेरे समझ में उत्तर प्रदेश में अकेली ये पहल है। हो सकता है और लोग कहीं करते हों, मुझे जानकारी नहीं उस विषय में, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा 8100 मीटर की यात्रा, ये अपने आप में एक अनोखी यात्रा होगी और सबको आगे बढ़ के इसको देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज आलम। क्या करते हैं आप? मैं क्राइम इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया का मंडल समाज सेवी हैं। जी जी जी। क्या कहेंगे अरविंद दुबे पर? देखिए, हम अरविंद दुबे के इस कार्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का नाम कर रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा 2 अक्टूबर को हर वर्ष निकालते हैं, इस बार भी निकाल रहे हैं। 8100 मीटर तिरंगा यात्रा है ये। जिस तरह का सहयोग होगा हम इनका पूरा करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रयागराज जनपद में जो भी लोग हैं समाज से जुड़े हुए और अपने प्रयागराज का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अरविंद दुबे जी का इस तिरंगा यात्रा में सहयोग करें और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सफल बनाएं। क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। क्या कहेंगे, युवाओं का किस तरह से सहयोग है एक युवा ही राष्ट्रवादी के साथ? हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर 11 बजे ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों जसरा ब्लॉक पे। भारत माता की देख सकते हैं भारत माता की जय का नारे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम जानना चाहेंगे। परिमल कांजी, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। अच्छा, बंगाल से आप आए हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से आना हुआ आपका? हम ऑल इंडिया राइड करता है हर साल। अच्छा, तो इस बार इधर से निकला था, वो इन संगठन का आदमी मिला तो बोला आप इधर रहिएगा तो थोड़ा हम लोगों को अच्छा लगेगा, तो हम तो बोला चला जाएगा। फिर देखा आके ऑफिस में कार्यालय में आके देखा कि इस सभा में हर व्यक्ति का शामिल होना उचित है, जरूरी है। जरूरी है। काय के लिए ये कोई पार्टी का बात नहीं है, कोई पार्टी का बात नहीं, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये देश का बात है। जितना बड़ा तिरंगा बड़ा होगा उतना देश का एकता बड़ा होगा, समझिए ना। तो इसीलिए हमने फैसला लिया जे 2 दिन इधर रुक जाए, मगर इसी सभा से हम पूरा फायदा लेके अपना बंगाल की तरफ रवाना करें। मतलब आप अभी यहाँ रुकेंगे? हाँ, 2 दिन रुकेंगे, इसलिए वो जो इसका डेट जो है 2 दिन बाद है ना, तो आज तो निकलने वाला था। पहले हम हाँ बोल दिया हम निकल जाएंगे, फिर बाद में जब इधर आके हम जब देखा इधर तो हम सोचा ये सभा ये हमको मिस नहीं करना चाहिए। तो उत्सुकता आपके अंदर आ गई है इस यात्रा में शामिल होने के लिए, इसीलिए जो 8 किलोमीटर 100 मीटर मतलब 8100 मीटर 8100 मीटर, हाँ। तो इसमें थोड़ा हम शामिल होके इसका पूरा प्रयागराज का, पूरा भारत का, हर देशवासी का थोड़ा मतलब एकता का वार्ता देने का कोशिश करेगा। तो मेरा भारत महान, हाँ, सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यही हमारा मतलब वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, मतलब भारत के टूर पर निकले हैं, पूरा वर्ल्ड टूर कर? नहीं, भारत टूर में और हर साल करता है ये हमारा तीसरा राउंड है। मगर अकेले रहते हैं आप? हम अकेला रहता है। और ये झांसी टू प्रयागराज जो महुआ पानवाड़ी जो रूट है, इसी रूट का हम पहली बार आया, तो इसीलिए हम
हर टाइम चाहता है जो कोई रूट हमसे मिस ना होए, काहे कि हम भारतवासी है। यूपी में क्या हो रहा है, यूपी का इस जिला में क्या हो रहा है, उस जिला में क्या हो रहा है, वो हम देखना चाहता है, उसको हम लाभ उठाना चाहता है। कैसा लग रहा है आपका, कहीं ना कहीं भारत का यात्रा करने वालों का भी साथ मिल रहा है, और ये जो भारत की यात्रा करते हैं काफ़ी कठिनाइयों से लड़ते हैं, मतलब बारिश से, गर्मी से और ठंड से, ज़बरदस्त हर मौसम से लड़ते हैं, उनका साथ मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। सीना हमारा 56 इंच का हो गया है अंकल जी को देखकर। कम से कम हमारी बात जो हम एकता और भाईचारा के पैगाम देना चाह रहे हैं, वो पैगाम लेकर चाचा जी पूरे भारत में पहुंचाएंगे। आधा काम तो चाचा जी हमारे खुद ही कर देंगे, और बंगाल तक डायरेक्ट हमारा संपर्क हो रहा है। वेस्ट बंगाल से आए हैं अंकल जी, बहुत प्रसन्नता हमको हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और आने वाले समय में अन्य स्टेटों से लोग भी जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा, और देश में आपसी भाईचारा बंधुत्व की भावना को और मजबूत तरीके से समाज के बीच में रखा जाएगा। तो देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर मैं आया और मैंने सोचा कि एक बार यहाँ की खबर आप तक पहुँच जानी चाहिए, जिससे आप लोग 2 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच सके। इस वक्त अरविंद दुबे के साथ ज़्यादातर लोग आ चुके हैं, समाजसेवी आ चुके हैं, और जो अन्य तरीके के और फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो आ चुके हैं। पत्रकारों का भी अरविंद दुबे पर जो है साथ आ चुका है, इनके साथ पत्रकार भी खड़े हो चुके हैं। तो हम यही कहेंगे 2 अक्टूबर वाला आइए प्रयागराज के जसरा मंडी से ये यात्रा को कहीं ना कहीं ज्वाइन करिए, इसमें सम्मिलित होइए। चाका ब्लॉक तक 8100 मीटर का जो ये तिरंगा यात्रा है, चाका ब्लॉक तक जो कि 14 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ तक जाने वाला है। देखिए कैसा लगता है और कैसा जो है अरविंद दुबे का काम लगता है। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार। एक बार हम खुद बोलना चाहेंगे, भारत माता की जय हिंद।